हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अनीमा कुमारी। मैं अपनी कहानी का भाव आपके सामने करती हूँ। आंखों से निकला ये आंसू कभी खाली नहीं जाती और होठों से निकली बद्दुआ कभी भी वो भी खाली नहीं जाती। एक कहानी है उस औरत की जो औरत सब कुछ छोड़ के आज बस एक कपड़े में ही वो खुश रहती है, क्योंकि वह कपड़ा बस वो अपने जिस्म तक ही रहने देती है। एक ही कपड़ा, उस आंसू की किरण उसके लिए बहुत ज़रूरी अब हो चुकी है। एक कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ से उसने उसका हाथ छोड़ा था। वहाँ से कहानी उस लड़की की स्टार्ट होती है। लड़की या उसे हम औरत कहेंगे, उसकी औरत की कहानी स्टार्ट होती है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, न एक पैसा। आज न एक पैसा है उसके पास रहता है, न कपड़े रहता है। हाँ, दूसरे की उतरन वो देखकर उसे बस वो पहनती है, फिर भी वो झुकती नहीं है। वो खाली से अपने बस उसके पास पता है क्या रहता है, बस उस औरत के पास उसके मांग में लाख सिंदूर उसका अपना रहता। उसके अलावा दुनिया में उसका कोई अपना नहीं होता, क्योंकि एक इंसान ही ने उसे छोड़ा था। क्योंकि वह इंसान बहुत सारे औरत के कहने पे छोड़ा था, फिर भी वह औरत अकेले ही जिंदगी अपने तरीके से गुजार रही है। वो इंसान उसके लिए एक कहते हैं ना, उसके लिए वो औरत कठपुतली थी, क्योंकि उसके घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसलिए वो औरत को कठपुतली समझता था। कहते हैं ना, फिर भी वो औरत उस मर्द को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उसे लगता था वही सब कुछ है, क्योंकि उसने ज़िंदगी की कुछ पल उसके साथ गुजारी है जो वो चाहता नहीं था, ना उसकी माँ चाहती थी, फिर भी औरत वो गुजारी है वो पल। आज वो कहानी में इतने सारे लोग आए उसकी कहानी में, और कहानी का ज़िंदगी को एक तरह से धकेल के कुआं में, और सब बाहर निकल गए। फिर वो कुएं से निकली। हाँ, उसने जब वो औरत वो कुएं में खाई में गिरी ना, कुएं की खाई में, उसे अपना कोई एहसास नहीं हुआ था। जब वो कुएं की खाई में गिर के, जो कुएं की खाई के दरवाजे से दीवार से वो चढ़ के ऊपर आए, तो उसे कुएं की खाई की पता चला कि हाँ, इसे गिरने और इसमें निकलने में क्या अंतर होता है। उसी तरह आज के समाज में, आज के मर्द के समाज में, उसके दिमाग में कुछ भी कहते ना, कुछ भी अच्छा रखोगे ना, वो कहीं ना कहीं आप पे ये कलंक लगाया जाएगा। क्योंकि क्योंकि वो लोग तो एक औरत को कहानी मान के लाते हैं, और कहानी का भाव उसके घर वाले देते हैं, और कहानी को बेचते हैं उसके अपना हमदर्द। तभी तो मैंने उस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ी थी। आज वो अकेले अपने दम पे बढ़ रही है। कहते हैं ना, वो आसमान देख रही है, आसमान, वो नीली घटा देख रही है, आसमानों को छूने के प्रयास कर रही है। अपनी हंसी मुस्कान में उसे छू रही है, अपनी यादों के वो छोड़ के वो निकल रही है। कहते हैं ना, हम सांसें हमारी चलती है, पर हमारी यादें उसके और ज़्यादा चलती हैं। जब यादें और सांसें दोनों मिलते हैं तो हम बेतहाशा उससे प्यार करते हैं, तभी तो दोनों आपस में टकराती है, तो एक नई कहानी बनती है। एक औरत की कहानी वो मर्द का था और उस औरत का, क्योंकि उस मर्द ने उस औरत का कहानी बनाया था, क्योंकि अपने हाथों को हाथ डाल के, कहते हाथों में हाथ डाला था, लेकिन वो हाथ नहीं था, वो हाथ एक आग का ज्वाला था उस औरत को जलाने के लिए। उसे जाने की भी कहते उसे जाने की भी अनुमति नहीं थी किसी घर में, क्योंकि उसकी औरत थी वो, क्योंकि उसके लिए पर्दा था और घर वालों के लिए पर्दा नहीं था। क्योंकि उसने एक नहीं हजारों, हमें लगता है हजारों गुनाह किया होगा, पर सबसे ज़्यादा गुनाह उसने अपनी औरत के साथ किया था। आज माना है कि कानों की झुमका वो पहनती है, सर पे दुपट्टा रखती है, और अपने छोटी मुस्कान से वो हंसती है और कहती है कि हम दर्द में नहीं जीते, लेकिन ये चुटकी मुस्कान मैंने उसकी पहचानती हूँ।
कहानी में मैं उस लड़के का नाम नहीं देती हूँ, क्योंकि हमें नहीं लगता उस लड़के का नाम देना चाहिए, क्योंकि वो तो उस औरत की नज़र से उतर गया, वो दुनिया की भी नज़र से उतर गया, बस वो भगवान की नज़र से उतरने का देरी है। फिर भी उस औरत में मैं देखती हूँ यही चीज़, कहती है ना, मांगों में सिंदूर लगाऊंगी, क्या हुआ, मेरा मर्द नहीं है तो, मेरा मर्द किसी और के साथ है तो क्या हुआ, जाने दो, वो उसकी सोच है। फिर भी वो औरत उसके नाम पर सिंदूर लगाती है। मैं कहती हूँ कि मुझे वो खुशनुमा वो पल नहीं देता, मुझे अपने हाथों में हाथ डाल के वो अपनी मुस्कान से मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे इज्जत से रखता, तो आज मैं उसकी औरत होने का मुझे बहुत गर्व होता। आज की कहानी में मैंने उसे लंबी हिचकियाँ हिचकते हुए देखा है। मेरी कहानी में मैंने उस औरत को कभी उन कहते हैं ना, कभी बड़े बड़े घरों में कहते हैं रहने वाली वो लड़की कपड़े का बोझ नहीं रखती थी, आज वो कपड़े का बोझ रखती है। आज वो फटे कपड़े को कहते हैं सिल के वो पहनती है। आज फिर भी वो अपनी मुस्कान अपने माथे पे रख के, अपने सिंदूर लगा के अपने उस लाज को बचाती है। आज गहना उसका नहीं है, पर वो अपनी लाज के इस गहने को बचा के रखती है। झूठी मुस्कान कितने दिन तक उस औरत के रहेगी, मैं भी देखती हूँ, पर कहते हैं ना, सत्य सत्य और असत्य असत्य है। हाय, इतनी मासूमियत सा चेहरा किसने उतारा उस औरत की, क्या उसकी हाय लगेगी नहीं? हाय, ये ज़माना क्या कर रहा उस औरत के साथ, उसे ज़िंदगी जीने देगा? पता नहीं। फिर भी वो औरत अपने पल्लू संभाल रही है, वो औरत अपने लंबी बालों को, अपने जुल्फों को जूरा बना के अपने तन्हाइयों में घूम रही है। माना कि उसका दिल अभी भी बहुत बड़ा है, पर कहीं न कहीं उसके दिल में एक तो छेद हो चुका है। वो जो विश्वासघात उसके साथ किया, आज वो एक औरत अपनी कहानी में खुश है। वो औरत